तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग मटेरियल नापने के लिए आए थे बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आज वही वाला मटेरियल उठ रहा है। तो आया हूँ मैं यहाँ पे। हमारे सर ने बोला कि सुपरवाइज़ करो, उनको बताओ कौन सा पीस कौन सी गाड़ी में जाएगा, तो मैं वही करूँगा। आज का मेरा यही काम है। जैसे कि हमको बताया गया था टोटल 9 वुडन बॉक्स थे, तो उनके साइज़ और वज़न के हिसाब से हमने 2 गाड़ी अरेंज की। एक गाड़ी थी 28 फीट लॉन्ग व्हीकल और दूसरी थी 20 फीट लॉन्ग व्हीकल। तो ये 20 फीट लॉन्ग व्हीकल है, इसके अंदर हम लोग 6 बॉक्स डालने वाले थे जो कि सारे हल्के थे, और जो रिमेनिंग 3 बॉक्सेस थे जो हेवी थे वो हम लोग जेसीबी में डालने वाले थे, जो कि 28 फीट गाड़ी को बोलते हैं। और वो बाकी 3 बॉक्सेस में जो सबसे बड़ा बॉक्स था उसका वेट हमको 5 टन बताया गया था, सेकंड बॉक्स का हमको 2.5 टन बताया गया था, और थर्ड बॉक्स का हमको 500 केजी के आसपास में बताया गया था। तो टोटल 8 टन हो रहा था। तो वो 28 फीट जो लॉन्ग व्हीकल था वो हमने 8 टन कैपेसिटी वाली ही लगाई थी। कहते हैं ना कि आदमी जब एक उम्र पे आता है तो उसको लगता है कि उसने सब कुछ देख लिया है, तो जब सब कुछ देख ही रखा है तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं रह जाता। तब वो ऐसे ही कुछ खतरों के खिलाड़ी वाले टाइप की चीज़ें करता है जिसमें जान का खतरा हो। तो ये अंकल भी वही कुछ कर रहे हैं कि चैन उतर गई थी, तो उनको यही आइडिया सूझा चढ़ने का वहाँ पे चैन चढ़ाने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं थी। एक के बाद एक पेटियाँ चढ़ रही थी गाड़ी में, और फाइनली एक अजीब सी आवाज़ आई। तो हम सब ने वहाँ पे जब देखा तो पता चला कि भाई साहब क्रेन का एक टायर पंचर हो चुका है। कुछ तो खुल गया। मुझे लगा ये लोग टायर चेंज करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे नज़रअंदाज किया टायर को जैसे हम लोग उधार मांगने वाले के कॉल को नज़रअंदाज करते हैं। तो हट साइड में। इसी तरह एक के बाद एक 6 की 6 पेटियाँ इसमें लोड हो गई और गाड़ी पूरी तरह से भर चुकी थी। इनको निकाला जा रहा था, जो कि 2.5 टन वाली थी, इससे बड़ी वाली इसके पीछे है। तो इनको बाहर निकाला जा रहा था ताकि इनको पैक किया जा सके। तो इसका जो प्लेटफॉर्म था पैकिंग के लिए वो बाहर रखा हुआ था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे उसके प्लेटफॉर्म पे उसको रख दिया गया, और इसकी पैकिंग का काम चालू हो चुका हुआ है। ड्रिल करके इसको पहले नीचे स्क्रू से टाइट करेंगे, फिर इसके चारों तरफ और ऊपर की तरफ में पूरा लकड़ी का प्लाई लगा के इसको पैक कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पैक हो चुका था। फाइनली उस मशीन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को बाहर निकाला गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो लोग प्लेटफॉर्म को पहले लेवल कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन नीचे की उबड़ खाबड़ थी। तो उन्होंने पहले प्लेटफॉर्म को लेवल किया ताकि मशीन रखने के बाद में वो धंसे नहीं। काफ़ी वक्त लगा इस काम में, पर फाइनली मशीन को उठाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर तक लेकर आ गए। रखा नहीं था अभी तक, क्योंकि दिक्कत ये हो गई यहाँ पर कि जो इन्होंने पहले से मार्किंग कर रखी थी वो मार्किंग मशीन के मार्किंग से मैच नहीं हो रही थी। लगा कि कहीं मशीन को उल्टा घुमा के यहाँ पे लाया गया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मशीन को एक बार घुमा के देखते हैं उस तरफ, क्या पता मार्किंग इस हिसाब से की गई होगी। तो पता चला कि ये साइड भी मैच नहीं हो रही है। तो फिर से फैसला किया गया कि इसको वापस से घुमाओ, और अब नया मार्किंग किया जाएगा वापस से। जो पुराने होल किए हुए हैं उनमें से स्क्रू निकाल के नए होल करके उसमें स्क्रू डालने पड़ेंगे। इसमें भी काफ़ी वक्त लग गया। मार्किंग हो चुकी थी। फाइनली अब मशीन को साइड में रखा गया ताकि उसके अंदर ड्रिल किया जा सके। फाइनली ड्रिल हो चुका था और मशीन को प्लेटफॉर्म से स्क्रू और बोल्ट के ज़रिए जोड़ दिया गया। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि अभी मशीन को वापस अंदर डाल दिया जाए और पैकिंग अंदर किया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली अंदर इतनी जगह नहीं थी कि मशीन को रखने के बाद में इतने बड़े बड़े प्लाई को ला के वहाँ पे जोड़ा जा सके। तो डिसाइड किया गया कि मशीन को बाहर ही रख के पैक किया जाए। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी, उन लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था, तो उनका प्लानिंग हमारे प्लानिंग से मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने उनको करने दिया पहली गाड़ी का। अब दूसरी गाड़ी का अभी ये पैकिंग चालू है, अभी पैकिंग वगैरह होगा तब देखेंगे उसका। यहाँ पर टाइम लगने वाला था। जो बड़ा मशीन है, क्रेन वाले को पहले डाउट आया कि ये मशीन ज़्यादा वज़न है, तो मुझे भी इतने साल के करियर में पहली बार मालूम पड़ा कि बड़े क्रेन में जो होता है एक मीटर लगा होता है जिसके अंदर जो भी वो चीज़ उठाता है तो उसका वेट उसके अंदर मेंशन होता है।
तो उस क्रेन वाले ने कंपनी वालों को बताया कि पेटी का जो वज़न है वो 60 टन है, और जब पैकिंग वगैरह करेंगे तो कुछ एडिशनल होगा, तो आप 8 टन मान के चलो। और जो हमने वो जेसीबी लगाई थी 28 फीट की, उसका जो कैपेसिटी था वो 8 टन का ही था। मतलब ये एक पेटी डालेंगे हम लोग इसके अंदर, तो बाकी के 2 पेटी जो है वो रह जाएंगे, वो डाल नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी के ऊपर चला जाएगा। तब कंपनी से हमने बात की और उन 2 पेटियों के लिए फिर हमने एक और गाड़ी अरेंज की जो थी 14 फीट की। तो टोटल हमारी जो आज के दिन में गाड़ी लगी थी वो 3 गाड़ी हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रेन के मीटर में, वो बड़ी मशीन पैक होने के बाद में उसका वेट 8 टन 200 हो गया। वो 20 फीट मॉर्निंग में 11:30 बजे लोड हो चुकी थी, और इस पेटी को पैक करके लोड करने में हमको यहाँ पर 7:30 बज चुके थे। पूरा दिन एक पेटी में निकल गया था। फिर फाइनली 14 फीट को भी हमने लोडिंग पे लगाया। इसको लोड करते करते 9 बज गए थे। तो सुबह 10:30 से लेके रात को 9 बजे तक तो मैं सिर्फ कंपनी में था। तो दिन सिर्फ लंबा नहीं, ख़राब भी था। वापसी में बारिश मिली तो आधा घंटा तो मैं शेल्टर में रुका हुआ था, जो कि फिर भी टोटली मैं भीग चुका था।